ऑल स्टूडेंट गुड इवनिंग। उदीप डिजिटल परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए ट्यूशन पे आते हैं। इंटरनेट नहीं चलने के कारण आप लोग के रिकॉर्डेड वीडियो डाला जा रहा है, जो लाइव आज पोस्टपोन्ड है। चलिए देखिए, एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियों बैठते हैं। 42% लड़के और 36% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, तो फेल होने वाले विद्यार्थी की संख्या प्रतिशत है। देखिए, बोलता है कि एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां हैं, ठीक है। 42% लड़के पास होते हैं और 36% लड़कियां पास होती है, तो बोलता है कि फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना प्रतिशत। देखिए, अगर 42% अगर लड़के पास करते हैं तो फेल कितना करी होंगे, 58%। अगर 36% अगर लड़कियां फेल पास करती है तो फेल कितने करी होंगे, 64%। तो देखिए, ये संख्या दिया हुआ है, संख्या क्या कि 1100 बॉय और गर्ल्स कितने हैं, 700 गर्ल्स, ठीक है। अब दोनों मिलकर बॉय प्लस गर्ल्स 11 7 1800, ठीक है। अब देखिए, तो इसको दो जीरो हटा देंगे, ठीक है, काट देंगे। अब इसके बाद में देखिए, इसका बोलता है कि अगर 42% लड़के और 36% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, तो हमें फेल देखना है, फेल, ठीक है। तो फेल देखिए, 42% लड़के, तो 42% लड़का अगर पास होता है तो फेल कितना होगा, 58, ठीक है, 58%, ठीक है। और इसमें से बोलता है 36% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, तो फेल कितने हो गए, 100 में से 36 को घटा दीजिए, तो 10 में से 6 जाएगा 4 और 9 में से 3 जाएगा 6, 64%, ठीक है। हमने देखिए, बोलते हैं कि कोई एक ग्रुप के संख्या को औसत को धरते हैं और उसके सामने वाली औसत से तुलना करते हैं। अगर अधिक लेकर जाएगा तो 58 प्लस, ठीक है, कितना अधिक ले गया, तो 6, तो 6 गुने कौन बांटेगा, उसके ऊपर संख्या, ठीक है, उसके ऊपर संख्या, और दोनों मिलकर बांटेगा तो कितना है, 18। अब काटिए, 76 18, 3 से भाग मारिएगा तो कितना हो जाएगा, 60.1/3, ठीक है। थोड़ा सा फिर से समझिए। देखिए, बोलता है कि 1100 लड़के और लड़कियां कितना, 700, लड़के और लड़कियां कितना है, 1800। दो दो जीरो से काट दिए, क्योंकि संख्या को काटते हैं, एवरेज को नहीं काटते हैं। यहाँ बोलता है कि पास होने वाले कितने हैं, 42% लड़के और 36% लड़कियां, तो फेल कितना करेगा, 58% लड़के फेल किए हैं और 64% लड़कियां फेल किए हैं। तो अब देखिए, हमने बोले हैं कि कोई एक ग्रुप को धरते हैं और उसके सामने वाले ग्रुप से क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है। अगर अधिक लेकर जाता है तो प्लस, कितना अधिक ले गया, 6, इसके ऊपर कितने संख्या है, 7, कौन बांटेगा, दोनों मिलकर। जब भाग मारिएगा तो इससे भाग मारिएगा तो 3 दूनी 6, तो 58 में 2 जुट जाएगा, मतलब 60.1/3%। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। एक निश्चित समय में नल ए द्वारा फेंका गया पानी का दोगुना उतने ही समय में बी द्वारा फेंका गया पानी का 3 गुना के बराबर है। देखिए, यहां तक आगे चलिए, बोलता है ए का 2 गुना और बी का 3 गुना के क्या है, ये बराबर है। जब बराबर में दिया रहे, अनुपात में लाना हो तो वैल्यू को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। राइट वैल्यू देगा लेफ्ट को, लेफ्ट वैल्यू देगा राइट को।
तो A अनुपात B बराबर 3:2। अब उसके बाद बोलता है कि B किसी हौज को 27 मिनट में भरते हैं। B बोलता है कि किसी हौज को, तो ये क्षमता है, ये क्षमता है, ठीक है। अब क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय, ठीक है। समय तो उलट दीजिए 2:3, ठीक है। अब देखिए ये बोलता है कि 27 मिनट में भरते हैं। ये बोलता है कि 27 मिनट में भरते हैं। बी हमने कहते हैं बी कितने मिनट में भरते हैं? 3। तो ए कितने मिनट में भरेगा? 2, ठीक है। लेकिन इसके बाद बोलता है क्या कि ए उस तरह के 2 हौज को भरने में कितना मिनट लगेगा? तो 2 हौज को तो 2 से यहाँ गुना कीजिए ए को। अब देखिए 3 से काटिए, 9 मरतबे, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 मिनट। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर से थोड़ा सा देखिएगा, बोलता है, चलिए देखिए, बोलता है ए जो है, बोलता है ए का 2 गुना और बी के 3 गुना के क्या है? बराबर है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्षमता की बात किया है तो 3:2, ठीक है। तो ये क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय, 2:3। किताब कहता है कि 20 27 मिनट में करता है, हमने कहते हैं कितना मिनट में? 3 मिनट में। तो ए कितने मिनट में करेगा? 2 मिनट में। अब बोलता है ए, बोलता है कि ए उस नल को 2 हौज को भरने में कितना मिनट लेगा? तो 2 से गुना कर देंगे। 3 से काटिए 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, बोलता है कि ए बी तथा ए बी सी ने एक कार 20-80 रुपया में किराए पर ली तथा इससे क्रमशः, नहीं, 16, 14 घंटे और 22 घंटे प्रयोग किया। सी को कितना किराया देना पड़ेगा? देखिए ए बोलता है कि एक ए है, बी है और सी है। एक बोलता है कि 16 घंटा, दूसरा का 14 घंटा और तीसरा का 22 घंटा में काम करता है। इसको छोटा कर दीजिए, तो छोटा कीजिएगा तो 8, 7, 11। अब यहाँ किताब बोलता है कि तीनों इतना रुपया में किराए पर लेते हैं, तो कितना? 20-80 रुपया। टोटल 20-80 रुपया है। हमने कहते हैं 11 और 7, 18 और 18 और 8, 18 और 8, 18 दो 20, 20 और 6, 26। तो क्या बोलता है? सी को किराए पर, सी को कितना किराया देना पड़ेगा? तो सी को कितना देना पड़ेगा? 11। अब काट दीजिए, 2 से काटिए, तो 2 से काटिएगा तो 13, तो यहाँ भी 2 से काटिए। फिर देखिए तो 13 से कटेगा, 13 8, चौहत्तर से 80, तो 11 8, 88 पर एगो जीरो दे दीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। थोड़ा सा देखिएगा, ए बोलता है कि 16 घंटा में करता है, बी 14 घंटा में, सी 22 घंटा में करता है, ठीक है। अब बोलता है इसको छोटा कर दिए, 8, 7, 11 के अनुसार टोटल बोलता है कि 20-80 रुपया लगता है। हमने कहते हैं कितना लगता है? 26। जिसको पूछता है उसको गुना में। अब काटिएगा तो 8800 आपका उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, 25 मीटर लंबे तथा 10 मीटर चौड़े 25 मीटर लंबे तथा 10 मीटर चौड़े आयताकार बगीचे में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती है। शेष भाग में घास उगाई गई, तो घास वाले भाग को क्षेत्रफल क्या है? देखिए बोलता है कि 25 मीटर और 10 मीटर लंबे और चौड़े आयताकार बगीचा है। उसमें से बोलता है कि 2 मीटर मतलब क्या है? बीचों बीच उसका रास्ता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बना दीजिए, ठीक है। देखिए अब यही रास्ता है बीचों बीच,
ये घास है, ये भी घास है, ये भी घास है, ये भी घास है। और ये 2 मीटर का क्या है, रास्ता है, ये भी 2 मीटर का रास्ता है। ठीक है, तो 2-2 मीटर का रास्ता है। तो देखिए बोलता है कि बीचों बीच 2 मीटर के रास्ते का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए क्षेत्रफल इसको देखिएगा तो होता है एल गुने बी, ठीक है, माइनस बड़ा ब्रैकेट ले लीजिएगा एक्स गुने एल प्लस बी माइनस एक्स होता है। ठीक है, तो अब इस पे बैठाइए, एल कितना है 25, 25 और चौड़ाई कितना है 10, 25 गुने 10 कीजिए तो 250। अब माइनस, अब देखिए एक्स का मान कितना है 2 मीटर। ठीक है, यहाँ ले लीजिए 2 गुने, अब देखिए तो लंबाई कितना है 25 और चौड़ाई 10, तब 25 और 10 35, और 35 में से एक्स का मान कितना है 2 है, तो 35 में से 2 घटा दीजिए तो 35 माइनस 2। अब देखिए 250 माइनस कितना 2 गुने 33, अब 250 में से कितना 33 दूनी 66 को घटा दीजिए तो 10 में से 6 जाएगा 4, और ये कितना बचा 14, 14 में से 6 जाएगा 8 है, और 184 मीटर 100 184 मीटर 100। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए ये क्षेत्रफल है एल गुने बी माइनस बड़े ब्रैकेट एक्स गुने इंटू में एल प्लस बी माइनस एक्स, छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट। अब देखिए एल का मान 25 मीटर है और बी का मान 10 मीटर है, तो 25 गुने 10 250, एक्स का मान 2 मीटर है, ये लंबाई कितना है 2 मीटर के मतलब रास्ता है 2 मीटर गुने लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई मतलब कितना 25 था, चौड़ाई 10, तो 25 और 10 35, और एक्स का मान 2, ये मतलब रास्ता का क्षेत्रफल 2, 35 में से 2 जाएगा 33, 33 दूनी 66, 250 में से 66 जाएगा 184। नेक्स्ट देखिए पीयूष और स्वामी, बोलता है कि पीयूष प्लस स्वामी का कुल उम्र कितना है 15 है। ठीक है, अब बोलता है स्वामी, स्वामी प्लस नेहा का कुल उम्र कितना है, कुल उम्र 14 है। ठीक है, और उसके बाद पीयूष, पीयूष प्लस किसका नेहा, नेहा का कुल उम्र कितना है, पीयूष और नेहा का कुल उम्र 11 है। तो अब देखिए इसमें सब कॉमन हो रहा है, पी पी 2p प्लस एस एस 2s प्लस एन एन 2n बराबर, अब देखिए 5 4 9 अब 1 10 3 अब 1 4, अब 2 कॉमन ले लीजिए तो p प्लस एस प्लस एन बराबर 40। ठीक, 2 से काटिए 20, तब p प्लस एस प्लस एन बराबर 20। अब देखिए तो तब बोलता क्या है नेहा 15 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, तो यहाँ देखिए तो p प्लस एस प्लस एन में से p प्लस एस को हटा दीजिए तो नेहा का मान निकल जाएगा, तो p प्लस एस, देखिए इसका मान कितना है 20 और माइनस इसका कितना है 15, तो कितना हो गया 5, वर्तमान में 5 साल, तब 15 साल बाद है, 15 साल बाद है नेहा की उम्र। अब देखिए 5 प्लस 15 कितना 20, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये जो है क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ तक, अब इसमें कॉमन ले लिए, कॉमन तो 40 हो गया, तो 2 से काटे तो 20, ये टोटल पीयूष स्वामी और नेहा का मतलब उम्र 20 है, पीयूष और स्वामी को घटा देंगे तो नेहा का उम्र निकल जाएगा। अब 15 साल बाद नेहा की उम्र पूछ ले है तो 5 में 15 जोड़ दीजिए 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए।
बोलता है लता किसी काम का 1/3 दिनों में। देखिए लता 1/3 दिनों में, तो इसको पलट के गुना कीजिए, क्योंकि देखिए इसको हिंट में थोड़ा सा ले लीजिए। हिंट में देखिएगा, लाता जो है, लाता 1/3 भाग कितना दिनों में, 4 दिनों में। तो ये पूरा कार्य कराइएगा, पूरा कार्य, तो उलट के गुना, तो 3/1 गुने 4, तो चरती आई 12। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, आशा। तो आशा को भी निकाल दीजिए। आशा कितना है, 1/6 भाग कितना दिन में, 4 दिन में। तो पूरा कार्य उलट के गुना, तो 6/1 गुने 4, तो 6 के 24। अब देखिए तो लाता कितना दिनों में करता है, 12 दिनों में, और आशा कितना दिनों में, 24 दिनों में। 3 है, 3 यहाँ पे 3 था, तो 76 18 दिनों में। ये कितना दिनों में आशा करता है, 18 दिनों में। तो दोनों मिलकर लाता प्लस आशा। अब देखिए 18 और 12 का एलसीएम 36, तब 12 दूनी बढ़ती है 36, और 18 दूनी 36, 3 2 5। तब बोलता है कि 75% काम करता है। तो देखिए 75%, 25 75, 25 के 100, ठीक है, मतलब कितना, तब 3/4। अब 4 नवा 36, अब नौती नौती आई 27, 27/5, 50 25, 5.2/5। ऑप्शन नंबर ए। लाता करता है 12 दिन में, क्योंकि तिरछा तिरछे तो चढ़ती है 12, और आशा 76 18 दोनों मिलकर 36, भाग मारिए, एलसीएम लिए 36, बढ़ती है 36, और 18 दूनी 36। अब इसको 75% बोलता है, ठीक है। तो काटिएगा 25 75, 25 के 100, तो 3/4 काटिएगा तो कितना, 5.2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 1 रुपया में 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की क्या होता है, 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने टॉफी बेची जानी चाहिए। देखिए 1 रुपये में 12 टॉफी। अब बोलता है कि 20% हानि, तो 80, क्योंकि टोटल 100 होता है, 100% में 20% की हानि तो 80। अब बोलता है 20% लाभ, तो 120। अब 1/12 गुने 80 गुने 120। अब काटिए, 12 से काटिए 10, 1 0 से 1 0, मतलब 1 में 8, 1 में 8 वस्तु, 1 रुपया में 8 वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये बोलता है कि 49 लीटर चीनी तथा पानी के घोल में चीनी तथा पानी का अनुपात, चीनी और पानी का अनुपात, चीनी और पानी का अनुपात कितना है, 5:6 है, ठीक है। 5 लीटर मिश्रण, 5 लीटर को पानी से हस्ताक्षित कर दिया जाए। ये बोलता है कि ये 49 लीटर का मिश्रण है, ये 49 लीटर का मिश्रण है, ठीक है। ये 49 लीटर का मिश्रण है, ठीक है। इसमें से मतलब 5 लीटर को पानी को क्या करता है, निकाल दिया जाता है। 5 को निकाल दिया जाता है, बचेगा कितना, 44। किताब कहता है कि 44 लीटर है, हमने कहते हैं कि 6 5 11। हस्ताक्षरित करने का मतलब कि उड़ा देता है, पानी को निकाल देता है, ठीक है। तो एक प्रत्येक का मान निकालिए, चीनी और पानी का। 11 चौ 44, 5 चौके 20, और 6 चौके 24। अब देखिए तो ये क्या है, पानी मतलब 5 लीटर निकाल दिया है, तो पानी में तो जोड़ देंगे, तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, तो 20, और प्लस 24 प्लस 4 29, तो 20:29। ऑप्शन नंबर 20:29 बी। देखिए बोलता है कि एक चीनी और पानी का घोल है, उसमें 49 लीटर है, उसमें से 5 लीटर पानी को निकाल दिया जाता है, तो बचा कितना, 44। हमने कहते हैं 6 5 11 लीटर है टोटल मिश्रण। ये बोलता है 44 लीटर, हमने 11, प्रत्येक का मान निकाले। ये मतलब क्या है, चीनी 20 लीटर है और 24 लीटर पानी है। और जब जो पानी निकाले हैं, तो पानी को मतलब 24 में जोड़ देंगे, तो 20:29, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। किसी एक संख्या के 5%, देखिए किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के कितना 4% के क्या है का योग, का योग। अब देखिए पहली संख्या के 6%, पहली संख्या के 6%, अब बोलता है कि दूसरी संख्या के 8% कि योग के क्या है, योग का 2/3 है। देखिए ए परसेंटेज से ए परसेंटेज, ए परसेंटेज से ए परसेंटेज कैंसिल। अब देखिए 3 से इसमें गुना कीजिए तब 5 आई 15x, चलिए प्लस अब 4 आई 12y, तिरछा तिरछी गुना कर रहे हैं। अब देखिए ऊपर ऊपर तो 6 दूनी 12x प्लस 8 दूनी 16y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 15x में से 12x जाएगा 3x बराबर, और 16y में से 12y जाएगा तो कितना 4y, तो x अनुपात y बराबर कितना 4:3, 4:3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ठीक है। देखिए बोलता है कि एक ही दिशा में जाता है तो सापेक्षिक चाल क्या होता है, घट जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 56 में से 29 को घटाइए, 56 में से 29 27, ये 27 किलोमीटर पर घंटा। समय कितना है, समय दिया है 16 सेकेंड, तो यहाँ से दूरी निकाल दीजिए, तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुने समय, 4 गुने समय, ठीक है। चलिए 27 गुने 5/18 गुने समय कितना है 16 सेकेंड। चलिए 2 से 9 और 2 से 8 और 9 3 27, 3 5 3 15, 15 8 20 से 120 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अब तीन आदमी अथवा 6 लड़के 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसे दोगुना काम को 6 आदमी तथा 2 लड़के 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए अगर बोलता है कि 3 आदमी अथवा 6 लड़के तो कोई एक को लेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 मैन, ठीक है, 7 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना दिनों में समाप्त करते हैं 10 दिन में, ठीक है। ये कोई एक कार्य करता है। अब बोलता है इससे दोगुना काम करे, ये पहले एक करता था अब 2 करता है, दोगुना काम करे तो 6 आदमी 6 मैन और 2 बॉय मिलकर कितने 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब देखिए यहाँ बोलता है कि 3 मैन अथवा 6 लड़के, 3 मैन अथवा 6 बॉय, इसको काट दीजिए तो 3 दूनी के 6, तो मैन अनुपात बॉय बराबर, जब बराबर में है रेशियो में लाना है तो क्या करेंगे, राइट वैल्यू देगा लेफ्ट को, लेफ्ट वैल्यू देगा राइट को, 2:1। अब यहाँ आइए तो 2 से गुना कीजिए, मैन को 2 है तो 3 दूनी के 6 गुने 7 गुने 10 बटा 1 बराबर। अब देखिए मैन को जगह पर 2 तो 6 दूनी 12 और 2, तो बॉय को 1 है तो 2 में 1 से करेंगे तो 2, ठीक है, 2 गुने 8 गुने डी, ठीक है, बटा कितना 2। अब देखिए तो काटिए, 2 से काटिए तो 4। अब देखिए 7 दूनी 14, अब देखिए 2 से काटिए 3, 5 और ये 2, ठीक है। अब देखिए तो 5 3 15, तो 15, तो डी बराबर 15/2, मतलब 7.1/2
2। ऑप्शन नंबर 7.1/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, कोई धन कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है, तो उसी ब्याज की दर से वह धनराशि अपने से 8 गुना कितने समय में। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की बात किया है, तो कोई धन मतलब T1 ले लिए, कोई धन कितना 6 वर्षों में, 6 वर्षों में कितना हो जाता है, दोगुना होता है, तो N1 बराबर 2 गुना। ठीक है, अब बोलता है T2, तो बोलता है हो जाता उसी ब्याज की दर से वह धनराशि अपने से 8 गुनी कितने समय में होगा। टाइम पता नहीं है, लेकिन N2 दिया है कितना, 8 गुना। ठीक है, तो इस तरह से क्यों रहता है, तो ये जिस तरह से बेस है ना फर्स्ट को, उसी तरह से इसको तोड़ेंगे, तो 2 के पावर कितना क्यू। अब टाइम में फर्स्ट टाइम और सेकंड में मतलब क्यू से गुना करते हैं, तो इसमें इससे क्या करिए गुना, तो 6 गुने 3 बराबर 18। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। बोलता है एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे हैं। ठीक है, ये 270 विद्यार्थी हैं, 252 उत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की प्रतिशत क्या है। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए तो टोटल एग्जाम 270 का हुआ है, उसमें से पास कितना हुआ, 252 पास हो गया, तो टोटल परसेंटेज कितना होता है 100। देखिए 1 0 से 1 0, 9 से काटिए 9 3 27, और 9 से काटिए 9 दूनी 18, 18 और 9 8 72। अब इसको करिए 280/3, तो यहाँ 3 27 मतलब 93.1/3%, 93.1/3 डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 11 के प्रथम 9 गुंजों का औसत तथा योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए 11 के प्रथम 9 गुण तथा औसत योगफल दोनों पूछ ले हैं, तो देखिए क्या करेंगे। हमने देखिए 11 को 9 गुना, 11 22 33 44 55 66 77 88 99। 9 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गुणज बोल ले था। तो देखिए औसत बराबर होता है, औसत बराबर कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। ठीक है, तो देखिए 9 1 10, 9 1 10 11/2, तो कितना हो गया 5.5। ठीक है, अब उसके 55 पॉइंट नहीं, आई एम सॉरी, चलिए 55, 110 को 2 से भाग मारिएगा 55 मरतबे, एक आंसर ये आएगा। और योग पूछ ले है, तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या, नंबर मतलब संख्या। औसत कितना है 55, और संख्या कितना है 9 गो है, तो 9 9 5 45 की 5 हासिल 4, 9 5 45 और 4 45 और 4 49 49 49। चलिए दोनों आंसर ऑप्शन नंबर 55 495। ठीक है, फर्स्ट आंसर। अब नेक्स्ट पे चलिए। एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है। बोलता है कोई धन 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है, कितने समय में वह 4 गुना हो जाएगा। देखिए कोई धन है, बोलता है कि 6 वर्षों में, टाइम दिया है 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है। मूलधन अगर 1 होगा तो मिश्रधन कितना 2, यहाँ से ऐसा ही कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से दर निकाल दीजिए, दर बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने टाइम, टाइम कितना है 6, ये 3 और ये 50, मतलब 50/3। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इसके बाद बोलता है कितने समय में। अब टाइम पता नहीं है, ये टाइम निकालना ही है, टाइम पता नहीं है, तो बोलता है कि वह धन 4 गुना हो जाए। मूलधन है, ये मूलधन 4 गुना हो जाता है,
मूलधन अगर 1 होगा तो मिश्र धन कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से एसआई निकाल दीजिए, तो एसआई बराबर कितना, 3। तो टाइम निकाल दीजिए यहाँ से, टाइम बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने दर, दर कितना है 50/3। ये भाग में है तो ऊपर गुना में चल जाएगा, ठीक है, तो गुना में लेके चल जाइए 3 को। तो अब देखिए 50 दूनी 100, तो 3 दूनी 6, 76, 18, टाइम कितना हो गया, 18 वर्ष, ठीक है। अब नेक्स्ट पर चलिए, बोलता है 10 संख्याओं का औसत 15 है। बोलता है कि संख्या कितना है, संख्या है 10, 10 संख्याओं का औसत 15 है, ठीक है। अब बोलता है कि बाद में पता चला, लगता है कि औसत परिकलित करते समय एक संख्या 36 को गलती से 26 पढ़ लिया गया। इसका मतलब कि एक सही है, एक सही और एक गलत है, ठीक है। सही कितना है, सही 36 है और गलती से कितना पढ़ लिए, 26, मतलब 36 को गलती से 26 पढ़ लिए गए। तो कितना का अंतर है, 10। अब ये बोलता है कि 15 प्लस 10 और कितना संख्या है, 10। काटिएगा तो एक 15 और एक 16, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, या देख लीजिए एक बार और। बोलता है संख्या 10 है, सही मतलब हमारा पढ़ना था 36 लेकिन पढ़ लिए कितना गलती से, 26। तो बोलता है कि 15 संख्याओं का औसत, औसत 15 है, प्लस अब ये बोलता है कि 10 मतलब वृद्धि किया तो 10, तो प्लस हो गया, मतलब कम ले जाता है तो प्लस करते हैं। तो ये 10 और कितने संख्या है, 10, 10 से भाग मारे तो एक 15 एक 16। चलिए आज आप लोग के यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल आप लोग के पुनः 7 बजे से लाइव चलेगी। आज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण से रिकॉर्डेड वीडियो करके हम आप लोग के सुविधा के अनुसार डाल दे रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।